हेलो गाइस, वेलकम यू इन माय ऑनलाइन कोचिंग सिद्दीकी इंग्लिश फाउंडेशन ऑन यूट्यूब। गाइस, आज का जो सेशन है हमारा, वो सेशन बहुत रोमांटिक और बहुत ज़्यादा कहने वाले हैं रोमांस वाला होने वाला है। क्योंकि आज मैं जो सेशन लेकर आया हूँ, वो सेशन लेकर आया हूँ एक युद्ध की, जो मतलब युद्ध की थिंकिंग को देखकर। ठीक है, आज का जो सेशन है हमारा, वो सेशन है कि हम अपने पार्टनर को इंग्लिश में आई लव यू के अलावा और किस और किन वर्ड से और किन सेंटेंसेस से इम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं आई लव यू का मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब आई लव यू तो आउटडेटेड हो गया। ठीक है, हर कोई आउटडेट आई लव यू मतलब आउटडेट हो गया। अब ये नहीं है कि आई लव यू का मतलब कि आप सिर्फ अपने पार्टनर को ही आई लव यू कहें। आप अपने पेरेंट्स को भी आई लव यू कह सकते हैं, अपनी फ्रेंड को भी कह सकते हैं, अपने सिस्टर को भी कह सकते हैं, अपने भाई को भी कह सकते हैं। ठीक है, जो आपके रिलेटिव है जिनसे आप प्यार करते हैं, आप उनसे भी कह सकते हैं। ठीक है, आई लव यू का कोई भी नेगेटिव मतलब नहीं है। नेगेटिव ये डिपेंड करता है कि आप इसको नेगेटिवली ले रहे हैं या पॉजिटिवली ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा, प्लीज टेक इट पॉजिटिवली, और ये आपके लिए अच्छा भी होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा रोमांटिक सेशन है, वो सेशन है कि हम आई लव यू के अलावा और किन वर्ड से अपने जो पार्टनर को या अपने पेरेंट्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को किस तरीके से हम इम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आइए विदाउट गेटिंग लेट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा यू आर अडोरेबल एंड आई लव यू। ठीक है, यू आर अडोरेबल एंड आई लव यू। ठीक है, यू आर अडोरेबल मतलब तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत हसीन हो। और आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वाह, आई लव यू को जगह आप कह दो क्या, यू आर अडोरेबल, आप बहुत खूबसूरत हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जो आपका पार्टनर है ना, वो जो आपका पार्टनर है, वो ये सोचेगा वाह, मुझे ऐसा कहाँ, ऐसा बंदा या बंदी कहाँ मिल सकता है जो मुझसे 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 इतना प्यार करता हो और मेरी वो तारीफ करे। यू आर अडोरेबल, तुम बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, नेक्स्ट इज आई कीप फॉलिंग इन लव विद यू। आई कीप फॉलिंग इन लव विद यू। वाह 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 वाह, क्या बात है। आई कीप फॉलिंग इन लव विद यू, मैं तुम्हारे प्यार में बार बार पड़ता रहता हूं, मैं तुम्हारे प्यार में बार बार पड़ता रहता हूं। वाह, किसी को आपने देखा अपने पार्टनर को और उनके प्यार में आप बार बार क्या होते हैं, फॉल होते रहते हैं, मतलब पढ़ता रहता हूँ। फॉलिंग इसलिए, फॉल का मतलब गिरना होता है, लेकिन यहाँ पढ़ता रहता हूँ यूज होना है, पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार में पढ़ता रहता हूँ। वाह, कोई बंदा कैसे इंप्रेस नहीं होगा अब जब आप उससे कहेंगे आई कीप फॉलिंग इन लव विद यू। वाह, हर कोई हो जाएगा, हर किसी का जो हार्ट है वो मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज आई अडोर यू। वाओ, आई अडोर यू, आई अडोर यू। वाह, कभी आपने जो ऑर्डिनरी से मतलब जिनसे इंग्लिश ज्यादा नहीं आती, वो क्या कहते हैं, आई लव यू डायरेक्ट। आई लव यू, आई लव यू तो बहुत आउटडेट हो गया, बहुत आउटडेटेड हो गया। लोग जो है आई लव यू कह देते हैं, लेकिन अब आप जो है इस 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, आपको एडवांस और टेक्निकल वर्ड्स भी आने चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, आई अडोर यू। वाओ, तो सामने वाला आपका जो पार्टनर है वो क्या सोचेगा, ही इज अ लिटरेट गाय, ही इज अ लिटरेट गाय, ही इज एन एजुकेटेड गाय। तो आप कहेंगे वाओ, तो आपका जो प्रपोजल होगा, आई होप, मुझे लगता है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो ये भी सोचेगा ना कि जो हमारा पार्टनर है वो कितना एजुकेटेड है और कितना मतलब नॉलेज रखता है। तो आई अडोर यू, आई अडोर यू का मतलब होता है इंग्लिश में आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू का मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई अडोर यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट इज यू हैव मेड मी अ बेटर पर्सन। वाओ, यू हैव मेड मी अ बेटर पर्सन मतलब अब तक तो आप खराब आदमी थे, और जब आपका जो पार्टनर, जो मतलब आप इंटरेक्ट होते रहे, अपने पार्टनर से कांटेक्ट में आते रहे, तो क्या कर रहे हैं आप अपने पार्टनर से, यू हैव मेड मी अ बेटर पर्सन। वाओ, यू हैव मेड मी अ बेटर पर्सन, तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है, तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है। बताइए, अगर कोई पार्टनर अपने पार्टनर से ये कहेगा कि यू हैव मेड मी अ बेटर पर्सन, तो सोचिए उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कि वो क्या आप किसी की वजह से एक बेटर इंसान बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जब कोई बंदा किसी की वजह से अच्छा हो जाता है ना, है। तो यू हैव मेड मी अ बेटर पर्सन। वाओ, नेक्स्ट इज आई विल ऑलवेज नीड बाय माई साइड। आई विल ऑलवेज नीड यू बाय माई साइड, यहाँ लिख लीजिए नीड यू। आई विल ऑलवेज नीड यू बाय माई साइड। वाओ, मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मेरी तरफ से। वाओ, मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, जब आपका पॉजिटिव प्यार है, जब आपका कोई इतना चाहने वाला है आपका कोई, तो आपको उसकी कैसी जरूरत नहीं पड़ेगी।
पड़ेगी नहीं पड़ेगी, जब आपका जो पार्टनर बेस्ट होगा और आप अच्छे होंगे तो आपके पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है, आई विल ऑलवेज नीड यू बाय माई साइड, मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। वाह, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद यू, क्यों नहीं बिताना चाहेंगे जब आपका पार्टनर अच्छा है। तो आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, मैं अपनी सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। गाइस, आप किसी से अगर प्रेम करते हैं तो आपको अपना प्रॉमिस, बिल्कुल अपना जो प्रॉमिस है उसको निभाना चाहिए, आपको अपने लव को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। प्यार करते हैं तो आप एक से करिए, 10-10 जगह आप मुंह मत मारिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपकी लाइफ है वो स्टेबल रहेगी। तो इफ यू विल लव विद सम, if you will love with anyone, so your life will become stable. If you will love many guys or anybody else, so आपकी जो लाइफ होगी will get डिसअपॉइंटेड। सो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना है और किसी के साथ चीट नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आप भी अपनी जो एक लाइफ है, यू विल ऑल्सो वांट टू स्पेंड योर लाइफ विद वन गाय और या विद वन गर्ल और या विद वन लव, आप भी इधर उधर को नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सेशन, ये जो इसका मतलब आज जो मैंने कराया है वो स्पेशल सेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इसी मेथड से और मतलब जो मैंने आपको सिखाया है इसी से अपना जो लव है, अपने लव का प्रपोज करना है। कैसे, फर्स्ट देखिए, यू आर अडोरेबल एंड आई लव यू, तुम बहुत प्यारे हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट इज आई कीप फॉलिंग इन लव विद यू, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ता रहता हूँ। कैसे नहीं पड़ेगा, जब आप किसी से प्यार करने लगते हैं तो आप क्या कहते हैं, उसकी एक नज़र देखने के लिए भी क्या होते हैं, बस किसी सूरत से हमें उसकी एक नज़र देखने को मिल जाए, किसी सूरत से वो मुझे वहाँ मिल जाए। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता था, अब से 2-3 साल पहले कभी कभी हम भी ऐसा करते थे, हम सोचते थे काश प्लीज़ वो मुझे वहाँ मिल जाए, काश प्लीज़ वो वहाँ मुझे मिल जाए। वो बंदी मुझे मिलती थी, सॉरी मैं बता रहा हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, वो बंदी मुझे मिलती थी, मैं कहता भी था कि मुझे वहाँ मिल जाए और मैं हमेशा वहीं जहाँ मैं सोचता था वहीं मिलता था। बस बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली मैं उसको कभी प्रपोज नहीं कर सका, हिम्मत नहीं थी। तो अभी कोई ऐसा वैसा मेरा कोई लव है ही नहीं, मैं जो है बिल्कुल आई एम अ सिंगल टोटली। बस एक उसके ही पीछे पड़ा था, उसके बाद आज तक किसी के नहीं पीछे पड़ना। इन द सेंस ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बाइक लेके उसका पीछा कर रहे हैं, उसके घर वाले जा रहे हैं, उसकी जो मतलब रेस्पेक्ट है उसके साथ खेलना है, उसकी पेरेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने कभी पीछा नहीं किया। आई नेवर चेस्ड हर, बट मैं कभी कभी जाता था बाइक पे, मैं सोचता था काश वो वहाँ मिल जाए, तो मुझे वहीं मिलती थी वो बंदी। तो आइए छोड़िए, आप अभी देखिए, मैं सॉरी आई अडोर, आई कीप, ये था थर्ड वाला, आई अडोर यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नेक्स्ट इज यू हैव मेड मी अ बेटर पर्सन, तुमने मुझे एक बेटर इंसान बना दिया है, तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है। नेक्स्ट, आई विल ऑलवेज नीड यू बाय माई साइड, मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ, होल लिख लीजिए, होल लाइफ विद यू। होल का मतलब होता है पूरी, सही से लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। होल का मतलब होता है पूरी। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। गाइस, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आपको प्रपोज करना है इंग्लिश में, आई लव यू नहीं बोलना है, ये बोलना है। फिर भी मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, अडोर बोलना है। अगर बोलना चाहे इसके बाद अडोर आई लव यू बोल सकते हैं, ठीक है। गाइस, इस सेशन में फिलहाल इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए और सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब तक आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां मैं आपको कराऊंगा जो स्टडी से रिलेटेड। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।